अचीव टू टारगेट में स्वागत है आपका। आज 7 नवंबर 2020 टुडे करंट अफेयर्स से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य के शिक्षा विभाग ने 8 नवंबर से 14 नवंबर तक राज्य के सभी स्कूलों में बाल सप्ताह मनाने की घोषणा की है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, महाराष्ट्र सरकार ने। महाराष्ट्र सरकार के शिक्षा विभाग ने 8 नवंबर से 14 नवंबर तक सभी राज्य के सभी स्कूलों में बाल सप्ताह मनाने की घोषणा करी है। बाल दिवस 14 नवंबर को मनाया जाता है। 14 नवंबर को बाल दिवस मनाया जाता है। ये हमारे पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के जन्मदिन के अवसर पर यह दिवस मनाया जाता है। महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में है। यहाँ के वर्तमान मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और राज्यपाल है भगत सिंह कोश्यारी। भगत सिंह कोश्यारी यहाँ के राज्यपाल हैं। अगला प्रश्न, हाल ही में अक्टूबर 2021 में किस खाड़ी देश में पहली बार चुनाव होंगे? हाल ही में अक्टूबर 2021 में किस खाड़ी देश में पहली बार चुनाव होंगे? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, कतर में। खाड़ी देशों में अक्सर वहाँ पर राजाशाही और तानाशाही होती है। ये तो राजाशाही होती है तो तानाशाही होती है, लेकिन ये पहली बार है जब कतर में अक्टूबर 2021 में चुनाव होंगे। कतर की राजधानी दोहा में है, दोहा। अगला प्रश्न, हाल ही में भारत के किस एयरबेस में 3 राफेल फाइटर जेट की दूसरी खेप पहुंची है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, जामनगर में। पहली कहाँ पहुंची है? अंबाला एयरबेस में पहुंची थी और दूसरी जो पहुंची है जामनगर में। अगर आपको राफेल से संबंधित हमने राफेल विमान से संबंधित एक प्रश्नों की श्रृंखला तैयार करी है, उसका लिंक हमने डिस्कशन में दे दिया है। अगर आपको क्वेश्चन देखने हैं तो आप डिस्कशन में जाके वो वीडियो देख सकते हैं। तो जामनगर ये गुजरात में है। अब गुजरात को देखते हैं। गुजरात की राजधानी गांधीनगर है। यहाँ के वर्तमान मुख्यमंत्री विजय रूपाणी और राज्यपाल हैं आचार्य देवव्रत। अगला प्रश्न, हाल ही में ONGC विदेश लिमिटेड के MD एंड CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया? हाल ही में ONGC विदेश लिमिटेड के MD एंड CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, AK गुप्ता। ONGC ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन लिमिटेड है। इसकी स्थापना 14 अगस्त 1956 में हुई है और इसका मुख्यालय देहरादून, उत्तराखंड में। अगला प्रश्न, हाल ही में कौन सा मंत्रालय वर्चुअल ग्लोबल इन्वेस्टर राउंड टेबल सम्मेलन का आयोजन कर रहा है? हाल ही में कौन सा मंत्रालय वर्चुअल ग्लोबल इन्वेस्टर राउंड टेबल सम्मेलन का आयोजन कर रहा है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, वित्त मंत्रालय। वित्त मंत्रालय वर्चुअल ग्लोबल इन्वेस्टर राउंड टेबल का सम्मेलन कर रहा है। तो हमारे वित्त मंत्री कौन है इस समय? हमारे वित्त मंत्री है सीतारमण। लेकिन वर्चुअल ग्लोबल इन्वेस्टर राउंड टेबल का जो सम्मेलन है इसकी अध्यक्षता करेंगे हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। अगला प्रश्न, हाल ही में रमेश लक्ष्मी नारायण को किस बैंक के मुख्य सूचना अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, HDFC बैंक। HDFC बैंक के मुख्य सूचना अधिकारी, चीफ इंफॉर्मेशन ऑफिसर के रूप में इन्हें नियुक्त किया गया है। CIO के रूप में इन्हें नियुक्त किए गए। HDFC की बात करें तो HDFC की फुल फॉर्म होती है हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन। इसकी स्थापना हुई है 1994 में और इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में। इसके वर्तमान CEO है शशिधर जगदीशन। शशिधर जगदीशन। अगला प्रश्न, हाल ही में किस बैंक ने दूसरी तिमाही में अपने लाभ में 52% की वृद्धि दर्ज की है? हाल ही में किस बैंक ने दूसरी तिमाही में
अपने लाभ में 52% की वृद्धि दर्ज की है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, SBI, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना 1955 में हुई है। 1955 में हुई है और इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। इसके वर्तमान चेयरमैन है दिनेश कुमार खरग। दिनेश कुमार खरग, इन्होंने रजनीश कुमार की जगह ली है। अगला प्रश्न, हाल ही में युद्ध और सशस्त्र संघर्ष में पर्यावरण के शोषण को रोकने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया? हाल ही में युद्ध और सशस्त्र संघर्ष में पर्यावरण के शोषण को रोकने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, 6 नवंबर को। युद्ध और सशस्त्र संघर्ष पर, जब युद्ध होता है तो उसमें जन धन की तो हानि होती है, लेकिन पर्यावरण को भी बहुत बड़ा नुकसान पहुंचता है। तो इसको रोकने के लिए यूनाइटेड नेशन ने इसकी शुरुआत करी कि युद्ध सशस्त्र संघर्ष पर्यावरण शोषण को रोकने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस हर साल 6 नवंबर को मनाया जाता है। किसके द्वारा मनाया जाता है? यूनाइटेड नेशन के द्वारा। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। डेली करंट अफेयर्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। बने रहे अच्छी टारगेट के साथ। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।